नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में लेना चाहिए। जो IAEA है उसको उस पर कब्जा कर लेना चाहिए, उससे ले लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु बम सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि ये भिखारियों के हाथों में बम है और ये कभी भी पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकते हैं, और इसलिए IAEA को, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अब राजनाथ सिंह का बयान गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्या ये संभव है। पहली बात तो ये है कि आप पिछले लगभग 4-5 दिनों से ये लगातार सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में परमाणु विकिरण हो गया है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने नूर खान एयरबेस के पास हमला किया था। किराना हिल्स है वहाँ पर, जहाँ पर माना जाता है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बमों को स्टोर करके रखा है, भंडारण करके रखा है, और ये ब्रह्मोस उसके करीब जाकर फटी थी। और उसके बाद से उन बमों में कुछ हलचल हुई है और वहाँ कुछ ज़मीन में भूकंप जैसी स्थिति बनी है। कहा गया कि 4.01 स्केल के वहाँ झटके लगे हैं। तो ये खबर या अफवाह उड़ाई जा रही हैं कि वहाँ से विकिरण हो रहा है और ये बहुत ही दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक स्थिति निर्मित हो रही है। अब ये इस विकिरण का किसी ने समर्थन नहीं कहा है, कहीं से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसका काम है दुनिया भर में परमाणु बमों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और विकिरण को मॉनिटर करना, उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई घटना हुई है। तो जाहिर है एक तो ऐसी घटना नहीं हुई है, ये लगभग तय है, क्योंकि परमाणु बम कोई पटाखों जैसे नहीं होते हैं कि कोई वहाँ तीली डाल दे और वो फटाफट फटने लगे। एक तो ये कि परमाणु बम को ज़मीन से कई गज नीचे स्टोर किया जाता है और उनकी एक प्रोसेस होती है उनके फटने की। वो शांति काल में असेंबल करके नहीं रखे जाते हैं, उनको अलग अलग रखा जाता है और जब इस्तेमाल में लाना होता है तभी उनका इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में भी उनको बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा गया है, रखा गया होगा, ये IAEA भी कह रही है और जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे देश हैं, उनका भी कहना यही है। लेकिन भारत में लगातार ये प्रचार चल रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से, और ज़्यादातर ये दक्षिणपंथी जो मीडिया है, जो कट्टर हिंदूवादी मीडिया है या उससे जुड़े लोग हैं, उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इससे भारत का ही नुकसान होना है। ये जो लोग हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन भारत पर उल्टा इसका दबाव इसलिए पड़ सकता है कि भारत ने क्या गैर जिम्मेदाराना ढंग से ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से ये हो सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कोई भी देश दूसरे देश के परमाणु संयंत्रों पर या परमाणु बमों के ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, उसे जानकारी होगी तब भी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए पैदा कर देगा। अगर वहाँ पर, जैसा पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं ऐसा कहा जाता है और वो 6 से ज़्यादा ठिकानों में रखे गए हैं, अगर मान लीजिए कि एक जगह 10-15 बम भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उससे कितना बड़ा विनाश होगा। और उस विनाश से केवल पाकिस्तान का पर असर नहीं पड़ना है, उस विनाश से भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं, बल्कि उनसे दूर तक भी उसके लोग प्रभावित होंगे, उसके जो प्रभाव होंगे, क्योंकि विकिरण फैलेगा तो वो हवा के साथ चारों तरफ जाएगा। जिस तरफ हवा बहेगी उस तरफ विकिरण जाने लगेगा और हर तरफ उसका नुकसान होगा, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। इसलिए ये भारत पर जिम्मेदारी आ जाएगी। इसीलिए भारत चुप है इस मामले में, कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन ये अंदर अंदर कैंपेन चल रही है
और इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में परमाणु बम सुरक्षित हैं, इसके लिए माहौल बनाया जाए। और राजनाथ सिंह के बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए ही ये जुमला उछाल दिया है कि बेगर्स के, भिखारियों के हाथों में बम है और वो सुरक्षित नहीं है और उसे IAEA के संरक्षण में दे दिया जाना चाहिए या उसे IAEA को ले लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में परमाणु बम की सुरक्षा को लेकर हमेशा से चिंताएं रही हैं, न केवल भारत तो चलिए मान लीजिए कि प्रतिद्वंद्वी देश है, दुश्मन देश है, तो वो इस तरह की चिंताएं प्रकट करेगा, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा, उसकी परमाणु क्षमताओं के बारे में और परमाणु सुरक्षा के बारे में उसे, अगर पाकिस्तान के शब्दों में कहें तो बदनाम करने की भी कोशिश करेगा। लेकिन दुनिया के दूसरे देश भी और ख़ुद अमेरिका भी बहुत आश्वस्त नहीं है कि पाकिस्तान में ये परमाणु बम सुरक्षित हैं, और इसके बारे में कई बार अलग अलग लोग कह चुके हैं। जैसे 2022 में ही जो बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला एक खतरनाक देश है। 2009 में एक हेरिटेज फाउंडेशन ने सुझाव दिया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आतंकवादियों से बचाना अमेरिका की शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी तरह से अभी जो हमने देखा वॉर में, ये चिंताएं एकदम से उठ खड़ी हुई कि कहीं पाकिस्तान जल्दबाजी में जब ये देखेगा कि उसकी भारत काफ़ी हावी हो रहा है तो बम का इस्तेमाल न कर ले। लेकिन ये तो एक सामान्य बात है कि बम का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार खुद कर रहे, अपनी समझदारी से या अपनी बेवकूफ़ी से, क्योंकि हमने देखा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक जिहादी जनरल की तरह बिहेव कर रहे थे। जो उनका भाषण वायरल हुआ था वो हम सब ने देखा था कि कैसे 2 नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान अलग सभ्यता हैं, इनके बीच कोई मेल जोल नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, बिल्कुल वही टिपिकल जिहादी सोच उनका है। तो ऐसे नेतृत्व में भी ये खतरा बनता है कि कभी भी परमाणु बमों का गलत इस्तेमाल हो जाए। लेकिन इससे बड़ा खतरा जो दुनिया महसूस करती रही है, जिस पर लगातार बात होती रही है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो बहुत ताकतवर हैं और उनका दखल पाकिस्तान की आर्मी में भी है, पाकिस्तान की राजनीति में भी है और सुरक्षा प्रबंधों में भी है। तो कभी भी अगर इस तरह के प्रयास करें और कामयाब हो जाएं, तब क्या होगा? ये खतरा जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई तब और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उससे जुड़े जो आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं, तहरीके तालिबान वगैरह, वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और अफ़गानिस्तान अपने लिए परमाणु बम का इंतज़ाम इस जरिए भी कर सकता है। चोरी हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल कहीं हो सकता है। तो ये खतरा तो लगातार बना हुआ है और इसीलिए लगातार चिंताएं भी बनी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में एकदम से ऐसे दाखिल होना किसी का भी ये सामान्य बात नहीं होगी, क्योंकि मैं अब इसके दोनों पक्षों पर आपको बता दूं कि अगर वैश्विक सुरक्षा के सवाल पर जो पाकिस्तान के पक्ष में के विरोध में जाता है कि IAEA को संरक्षण ले लेना चाहिए, उसके बारे में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें से ये है कि परमाणु हथियारों का आतंकवादियों के हाथों में पड़ना एक वैश्विक तबाही को न्योता दे सकता है। दूसरा ये है कि अमेरिका लगातार परमाणु सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। उसने बुश प्रशासन के दौरान 2007 में $100 मिलियन की गोपनीय सहायता दी थी, जिसमें बाढ़ निगरानी सिस्टम वगैरह और प्रशिक्षण का काम शामिल था। अब ये सब अमेरिका इसलिए कर रहा था, हालांकि उसने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को नहीं दी, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि फिर उसकी तकनीक आम हो जाएगी, पाकिस्तान को पता चल जाएगी, पाकिस्तान फिर उसको चीन को दे सकता है, किसी और देश को दे सकता है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं दी हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चिंताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जैसे पाकिस्तान
में कोई अस्थिरता फैल जाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि अराजकता की स्थिति है, अस्थिरता की स्थिति है, उसमें क्या होगा। 2021 में ब्रूकिंग्स ने कहा था कि तालिबान की जीत ने पाकिस्तान में जो जिहादी तत्व हैं उनको बहुत प्रेरणा दी है। तो वहाँ के जिहादी अगर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करें और आ जाएं, तब क्या होगा। तब तो उन परमाणु बम की बटन पर उनका हाथ पहुंच जाएगा और ये पागल लोग क्या कर बैठेंगे, कुछ नहीं कहा सकता। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने कुछ आकस्मिक योजनाएं बनाई हुई हैं, कुछ इमरजेंसी मेजर तय किए गए हैं, जिसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो जो विशेष बल हैं, स्पेशल फोर्स हैं, उनको पाकिस्तान भेजेगा और उनके परमाणु शस्त्रागार पर निगरानी रखेगा या उसको अपने कब्ज़े में ले लेगा। तो ये लगातार होता रहा है। और जहाँ तक अभी तक IAEA की जो भूमिका है वो ये है कि उसने परमाणु कार्यक्रम जो पाकिस्तान का है उसको सुरक्षित माना है और जो उसको ये भी सलाह दी है कि जो वैश्विक मानक हैं उनको स्थापित करे वो, और उसके आधार पर IAEA का कहना है कि उसने इनका पालन किया है। अब सवाल उठता है कि फिर इतनी चिंताएं भी हैं और IAEA उसका समर्थन भी कर रहा है, तो क्या होगा। क्या ये जो चिंताएं फैल रही हैं उनके मद्देनज़र क्या एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब ये कहा जाए कि IAEA को संरक्षण लेना चाहिए। लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं। एक तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी संप्रभुता में कोई दखल दे, ये उसका अंदरूनी मामला है। परमाणु हथियार उसके अपने हैं और वो किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, भले ही वो IAEA क्यों ना हो, उसको क्यों वो ये अधिकार देगा कि वो उसके परमाणु संयंत्रों पर निगरानी रखे और उसके देख रेख में ही सारे काम हो। ना ये भारत पसंद करेगा ना पाकिस्तान पसंद करेगा, इसलिए ये थोड़ा संभव नहीं लगता है। ये एक तरह का विदेशी हस्तक्षेप होगा, वो उसे अपनी संप्रभुता पर हमला भी मान सकता है। आपको मैं याद दिला दूं कि 2001 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार ने ये कहा था, अमेरिकी सहायता को स्वीकार करते हुए, अमेरिका ने भी इस तरह का प्रस्ताव रखा था, उसने कह दिया था कि पाकिस्तान अपने परमाणु ढांचे पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। अमेरिकी सहायता का प्रस्ताव आया था कि वो उसकी व्यवस्था, उसका निगरानी, उसका इंतजाम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया था। तो अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी के लिए वो क्यों तैयार होगा। ये पाकिस्तान की जो नेशनल प्राइड है और डिफेंस है उसको भी चुनौती देता है कि कोई दूसरा देश या कोई दूसरी बाहर की एजेंसी उस पर इस तरह की कोई निगरानी रखे। पाकिस्तान ने बार बार ये दावा किया है कि उसे किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। 2013 में उसने ओबामा प्रशासन की चिंताओं को भी खारिज कर दिया था और कहा था कि निगरानी तंत्र हमारा जो है वो पेशेवर है और मजबूत है। 2007 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी सहायता कार्यक्रम को पाकिस्तानी सेना ने संदेह की नज़र से देखा था। उसको लग रहा था कि इस तरह से अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के स्थानों और तकनीक की जासूसी कर सकता है। तो पाकिस्तान को भी ये खतरा है कि दूसरे देश उसकी जासूसी करेंगे, उसके परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। तो उसने ये नहीं स्वीकार किया था। और पाकिस्तान की अपनी, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका की अपनी सीमाएं भी हैं, वो भी एक कदम, एक सीमा से बढ़कर आगे कुछ नहीं कर सकता है। फिर IAEA की भी अपनी सीमाएं हैं। IAEA का काम है परमाणु सुविधाओं की निगरानी करना और शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग को बढ़ावा देना है। वो किसी देश के सैन्य परमाणु हथियारों को नियंत्रित करना उसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। उसको जो मैंडेट मिला हुआ है उसमें वो शामिल नहीं है। IAEA के पास अपना कोई सैन्य बल या सैन्य परमाणु शस्त्रागार को जब्त करने का कोई क्षमता नहीं है। उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, अपना कोई स्पेशल फोर्स नहीं है। वो स्वैच्छिक आधार पर ही सहयोग करता है। आपको हमारी सहायता चाहिए, हम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। फिर
पाकिस्तान ने ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आईएई के साथ उसका सीमित सहयोग है। अगर उसने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उस पर आईएई ये अपने आप को थोप भी नहीं सकता है। ये जो पेचीदगियां हैं इसको बहुत कम लोग सोचते हैं, समझते हैं, और शायद राजनाथ सिंह भी नहीं समझते होंगे। समझते भी होंगे तो वो केवल एक पाकिस्तान को थोड़ा सा धर्म संकट में डालने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की मुहिम चल रही है उसको थोड़ा और पुश करने के लिए ये काम कर रहे होंगे। तो ये ध्यान रखिए। और अब अंत में एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है, ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास भी लगभग इतने बताए जाते हैं, हालांकि ये थोड़ा पुराने आंकड़े हैं। 170 परमाणु हथियार 2023 की रिपोर्ट कहती है। अब ये कहा जा रहा है कि उसके पास 250 परमाणु बम हो सकते हैं। तो ये इसमें सवाल ये उठता है कि इनको सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान ने किया क्या है। तो उसने एक पूरा सुरक्षा ढांचा बनाया है। उसमें नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA है। आपको याद होगा कि अभी बीच में खबर आई थी युद्ध के बीच में कि पाकिस्तानी सेना और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने नेशनल कमांड की मीटिंग बुला ली है। और नेशनल कमांड की मीटिंग बुलाने का मतलब है कि अब परमाणु शस्त्रों के उपयोग का कोई फैसला लिया जाने वाला है। हालांकि इस खबर का बाद में खंडन कर लिया गया। तो वहाँ एक NCA है, नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जिसमें जो सेना के वरिष्ठ नेता हैं, अधिकारी हैं, और जो सिविलियन लीडर्स हैं वो शामिल हैं, और यही परमाणु के हथियारों की देखरेख करते हैं। और जो सेना प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर, उनकी कमान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न SPD बनाया है, जिसके तहत बहुत ही प्रोफेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं जो परमाणु सुविधाओं और हथियारों की रक्षा करते हैं। इसमें नियमित या आकस्मिक निरीक्षण, चोरी को रोकने के उपाय और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके दौरान जो बहुत ही कड़े प्रोटोकॉल पालन किए जाने चाहिए उनका ध्यान रखते हैं। और ये जो फैसला है बम के इस्तेमाल का वो कोई एक आदमी नहीं लेता है, कम से कम 2 या 3 लोग इसका फैसला लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का जो परमाणु जो हथियार है वो असुरक्षित जो माना जाता है। वो तो कुछ मैंने उसके सामाजिक राजनीतिक कारण बताए हैं जिनमें आतंकवाद और ये वगैरह वगैरह है, लेकिन कुछ एक और सैन्य कारण भी हैं। एक तो ये है कि जैसे इस पूरे मिसाइल कार्यक्रमों को संभालने के लिए पाकिस्तान ने करीब 1,20,000 से 1,30,000 लोगों को शामिल किया है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि जब इतने बड़ी संख्या में लोग तैनात होते हैं, इस किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो अंदरूनी सांठगांठ हो सकती है, घुसपैठ हो सकती है और कोई भी दुर्घटना भी घट सकती है। तो ये इसका एक कारण है। फिर पाकिस्तान ने एक 60 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली एक मिसाइल बनाई है नस्र, जो कि परमाणु बमों को ले जा सकती है, डिलीवर कर सकती है, हमला कर सकती है परमाणु बम से, और ये एक बहुत ख़तरनाक है। और इसके कमांड रीजनल लेवल तक भी हैं। तो जो रीजनल लेवल पर अगर ये फैसला हुआ कि बम गिराना है, या नहीं भी हुआ फैसला, और अगर रीजनल लेवल के किसी कमांडर ने इन मिसाइल का इस्तेमाल करके बम गिरा दिया, तो सोचिए कितना भयानक विनाशकारी उसके परिणाम हो सकते हैं। इसलिए ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है वहाँ पर, उसके अपने खतरे हैं। फिर पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल भी है जो 2705 किलोमीटर रेंज की है, और ये बहुत दूर तक मार कर सकती है। और इसको लेकर भारत ही नहीं, अमेरिका भी चिंतित है।
तो ये कारण भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार हैं वो असुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन घूम फिर कर प्रश्न वही आता है कि असुरक्षा की ये कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या IAEA उसमें कोई दखलंदाजी कर सकती है? क्या अमेरिका कोई दखलंदाजी कर सकता है? जब तक कि कोई बड़ी बात ना हो जाए, जब तक कि ये इस तरह की कोई घटना ना घट जाए या इस तरह का खतरा ना पैदा हो जाए कि ये तो बस अब कुछ होने वाला है, उस सूरत में IAEA तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इसके लिए जो साधन संसाधन होने चाहिए, स्पेशल फोर्सेस होना चाहिए, वो तो नहीं है। लेकिन अमेरिका कर सकता है, और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो ये काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है, वो होगा नहीं जब तक कि कोई बड़ा खतरा नहीं आता है, और इसे भारत के अपने प्रचार का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रचार चल रहा है परमाणु विकिरण का, उसी का एक्सटेंशन है। और इसीलिए राजनाथ सिंह के इस बयान को भारत के अंदर तो जो उनको और हिंदुत्व की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं वो तो मानेंगे, गंभीरता से लेंगे उसको, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसको कान नहीं दिया जाएगा, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।